नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश मौसम समाचार और इस वक्त मौसम को लेकर बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम अपना रंग बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं बादलों की गड़गड़ाहट, कहीं बारिश की हलचल तो कहीं तेज हवा और बदलता तापमान लोगों को चौंका सकता है। यानी आज, कल और परसों प्रदेश का मौसम बिल्कुल भी सामान्य नहीं रहने वाला है और इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस जिले में बारिश की संभावना है, कहां मौसम राहत देगा और कहां सतर्क रहने की जरूरत है। इसलिए अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले से यह वीडियो देख रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए ताकि आपके इलाके का सटीक अपडेट आप तक सीधे पहुंचे। और अब बिना एक पल गनवाए चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश का आज का दामदार, ताजा और सबसे भरोसेमंद मौसम बुलेटिन। किसान भाइयों, उत्तर प्रदेश में मानसून का बड़ा असर देखने के लिए मिल रहा है। कहीं मूसलाधार बारिश है तो कहीं बाढ़ का खतरा है तो कहीं पर घरों में भी पानी घुस गया है। अगर आप इस समय स्क्रीन पर लाइव रडार देख रहे हैं तो एक बार उत्तर प्रदेश के ऊपर नक्शे पर जरूर नजर डालिए। साफ दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश के ऊपर बादलों की कई लंबी पट्टियां लगातार बन रही हैं। कहीं छोटे छोटे बादल तेजी से विकसित हो रहे हैं तो कहीं गहरे काले बादल धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा हलचल इस समय पूर्वांचल, बुंदेलखंड, तराई और मध्य उत्तर प्रदेश के ऊपर दिखाई दे रही है। यानी मौसम अभी पूरी तरह थमा नहीं है। अगले 2 दिनों तक उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम मिनटों में बदलने वाला है। कहीं तेज बारिश होगी, कहीं गरज चमक के साथ बादल फटने जैसी तेज बौछारें पड़ेगी तो कहीं नदियों का जल स्तर और बढ़ जाएगा। अगर आप वीडियो में लगातार लाइव रडार देखेंगे तो आपको साफ दिखाई देगा कि बादलों की नई खेप लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में प्रवेश कर रहा है, जबकि मध्य प्रदेश की तरफ से भी नमी लगातार उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों तक पहुंच रही है। यही वजह है कि अगले 2 दिनों तक उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी ताकत के साथ बना रहेगा। जी हां किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, इस रिपोर्ट में जानेंगे कि आज सबसे ज्यादा बारिश कौन कौन से जिलों में होने वाला है, लाइव मौसम रडार इस समय क्या संकेत दे रहा है और अगले 2 दिनों तक मौसम इतना क्यों सक्रिय रहेगा। पिछले 24 घंटों में कहां सबसे ज्यादा बारिश हुई है, किन जिलों में बाढ़, कटान और जल भराव जैसी स्थिति बनी है, सारा मौसम अपडेट और आने वाले 2 दिनों में मौसम का रुख कैसा रहेगा, सब कुछ हम आपको बताएंगे। पूरा वीडियो देखिए, कट कट करके आधा अधूरा नहीं देखिए। चलिए सबसे पहले जानते हैं आज सबसे ज्यादा बारिश कहां पर होगी। मौसम विभाग ने कौन कौन से जिलों में बारिश के लिए अलर्ट जारी किए हैं। तो अगर आप स्क्रीन पर चल रहे लाइव वेदर रडार को ध्यान से देख रहे हैं तो सबसे घने बादल इस समय वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, भदोही, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज और बस्ती की तरफ दिखाई दे रहे हैं। इन जिलों में कई दौर की तेज बारिश देखने को मिलेगा। इसके अलावा लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, कानपुर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, झांसी, जालौन, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, अलीगढ़, हाथरस, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा और अयोध्या में भी अलग अलग समय पर अच्छी बारिश होगी। कई जगह गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी यहां पर चलेगी। लाइव रडार इस समय क्या दिखा रहा है चलिए मैं आपको बता दूं। अब स्क्रीन पर मौसम रडार को ध्यान से देखिए। सबसे ज्यादा घने बादल इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ दिखाई दे रहे हैं। वाराणसी से लेकर गोरखपुर तक लगातार नए बादल बन रहे हैं। उधर बुंदेलखंड में भी चित्रकूट, बांदा और महोबा की तरफ बादलों की नई लाइन तैयार हो रही है। मध्य उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर और रायबरेली के आसपास भी बादलों की अच्छी आवाजाही बनी हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर और नोएडा की तरफ भी बादल आते जाते दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लाइव रडार को लगातार देखेंगे तो साफ समझ पाएंगे कि बारिश एक जगह नहीं टिकी हुई है। एक बादल जाएगा तो कुछ ही देर में दूसरी लाइन तैयार हो जाएगी। यही इस समय मानसून की सबसे बड़ी पहचान बनी हुई है। अगले 2 दिनों तक मौसम इतना क्यों सक्रिय रहेगा, इसके पीछे कौन सा मानसूनी तंत्र काम कर रहा है, चलिए इसको जानते हैं। तो किसान भाइयों, अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बारिश बार बार क्यों लौट रही है। इस समय देखिए, बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी वाली हवाएं उत्तर प्रदेश तक पहुंच रही है। इसके साथ मानसूनी द्रोणिका प्रदेश के आसपास सक्रिय बनी हुई है। ऊपरी हवा का चक्रवाती प्रभाव भी उत्तर भारत के ऊपर मौजूद है। इन्हीं तीनों सिस्टमों की वजह से पूरे प्रदेश
प्रदेश में बादल लगातार तैयार हो रहे हैं। अगर आप जो है लाइव रडार देख रहे होंगे तो बादलों की नई परतें लगातार बनती हुई साफ दिखाई देगी, यानी अगले 2 दिनों तक मौसम कभी भी अचानक बदल सकता है। पिछले 24 घंटों में कहां सबसे ज्यादा बारिश हुआ है, अगर इसको जाने तो अब बात करते हैं 24 घंटों की मौसम की। तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बारिश जो है दर्ज की गई है। इटावा में सबसे ज्यादा लगभग 126 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। बहराइच में करीब 95 मिलीमीटर वर्षा हुआ है। मिर्जापुर में 90 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लखनऊ में इस मानसून की सबसे अच्छी बारिश हुई है, जहां लगभग 78 मिलीमीटर पानी रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा गोंडा, हमीरपुर, मैनपुरी, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, सहारनपुर, जालौन और आसपास के कई इलाकों, कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है। बारिश के कारण कई जगह तापमान में गिरावट आई और लोगों को जो है उमस से राहत मिली है। बारिश के बाद जो है कहां सबसे ज्यादा हालात बिगड़े हैं, चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। तो बारिश का सबसे ज्यादा असर कई जिलों में देखने को मिला। आगरा की बात करें तो लगातार बारिश के कारण सड़क जो है अचानक धंस गई और लगभग 20 फीट गहरा गड्ढा बन गया। एक पुराना मकान भी भरा कर गिर गया। संभल में जो है लगातार बारिश से मध्य गंगा नहर कट गई। करीब 100 बीघा धान और गन्ने की फसल पानी में डूब गया। कटान रोकने के लिए कई घंटों तक जेसीबी मशीन लगी रही। नोएडा की बात करें तो सेक्टर 95 अंडरपास में 2 से 3 फीट पानी भर गया। एक एम्बुलेंस जो है बीच पानी में फंस गई, जिसे लोगों ने धक्का लगाकर बाहर निकाला। मिर्जापुर की बात करें तो बारिश से गांव का संपर्क मार्ग बह गया। स्कूल जाने वाले बच्चों को शिक्षकों ने हाथ पकड़कर जो है पार कराई। लखीमपुर खीरी की बात करें तो शारदा नदी के कटान में लगभग 50 एकड़ खेती जो है समा गई। अब नदी जो है गांवों के करीब जो है काफी पहुंच चुकी है। फर्रुखाबाद की बात करें तो गंगा जो है नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गए है। 33 गांव और 40 सरकारी स्कूल तक बाढ़ का पानी पहुंच गया। वाराणसी की बात करें तो गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। 40 से 50 छोटे मंदिरों तक पानी पहुंच गया। रत्नेश्वर महादेव मंदिर का बड़ा हिस्सा पानी में डूब चुका है। तो लगातार देखिए किसान भाइयों, बारिश के चलते उत्तर प्रदेश में जो है कई सारी जो है घटनाएं हो रही है। वहीं संभल, लखीमपुर, बलिया और कई नदी किनारे वाले जिलों में फसलों को नुकसान का भी खतरा बढ़ गया है कि किसानों को खेतों में पानी निकासी पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। तो किसान भाइयों अब भी पूरे सीजन की मानसूनी तस्वीर को देखें तो इस बार उत्तर प्रदेश में मानसून कई बार मजबूत हुआ, लेकिन कई बार जो है कमजोर भी पड़ गया। कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है तो कई इलाके अब भी सामान्य से कम बारिश झेल रहे हैं। चलिए बड़े शहरों की मौसम की हाल बता दूं तो लखनऊ में सुबह बादल छाए रहेंगे, दोपहर बाद अच्छी बारिश होगी। कानपुर में बारिश के कई दौर बढ़ेंगे, गंगा का जल स्तर भी बढ़ेगा। प्रयागराज में घने बादल रहेंगे, गरज चमक के साथ अच्छी बारिश रहेगी। वाराणसी के गंगा किनारे लगातार निगरानी रखिए, बारिश रुक रुक कर यहाँ पर भी जारी रहेगी। तो किसान भाइयों आप लोग बताइए हमारा ये वीडियो पूरे उत्तर प्रदेश के कौन सा जिला, गांव, शहर से देख रहे हैं और आज किस प्रकार का मौसम आपके यहाँ बना हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही रोजाना मौसम का ताजा अपडेट आपको रोजाना मिले तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए किसान भाइयों मिलते हैं नए मौसम बुलेटिन के साथ में।